हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने अभी देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। सस्ता केमिकल का स्टॉक, दो कमाल के स्टॉक जिनका बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। सो ऐसे सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड कल सुबह 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर जरूर आ जाना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, लिंक ऊपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अभी के अभी चाहो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख सकते हो। 10:30 बजे सुबह एक वीडियो आने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपैरिजन के बारे में। यस, दो कंपनी की बात होने वाली है, कंपैरिजन यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत टाइम हो चुका है एक्चुअली, ये टॉपिक एक पेंडिंग था। दो दिग्गज कंपनी से रिलेटेड कंपैरिजन का रिक्वेस्ट किया गया था, जो दोनों के दोनों अगर हम लोग देखें तो टेक्सटाइल से रिलेटेड इनका अच्छा खासा बिजनेस भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाल ही में आप लोगों ने देख लिया, पीएलआई स्कीम लगभग 10,500 करोड़ की पीएलआई स्कीम का गाइडलाइन सब कुछ सामने रखा गया। एंड उसके बाद भी इन दोनों स्टॉक्स में हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि दोनों के दोनों का बिजनेस, जैसे मैंने कहा, टेक्सटाइल से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो इनको भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फायदा तो यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों, ऑलरेडी नाम आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख लिया। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले अलोक इंडस्ट्री वर्सेस ट्राइडेंट लिमिटेड। सो एक एक स्टॉक को हम लोग ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन सा स्टॉक में क्या एडवांटेज है एंड कौन सा स्टॉक में क्या डिसएडवांटेज है। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो आपको डिसीजन लेने के लिए आसानी यहाँ पे हो सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले अलोक इंडस्ट्री के बारे में। सो अलोक इंडस्ट्री आप लोग देख सकते, देखिए इस स्टॉक में अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे ना, तो यहाँ पे दूसरा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब पहला वाला जो था ना 100 रुपीज़ से ऐसा नीचे वाला, वो नहीं, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये देखिए 2020 फेब 2020 से यहाँ पे हम लोग को बदलाव देखने को मिला, क्योंकि ये कंपनी जो पुरानी वाली थी लॉस में थी। एंड बाद में यहाँ पे रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल्स का जो हम लोग को जॉइंट वेंचर देखने को मिला था, उन्होंने यहाँ पे अलोक इंडस्ट्री को यहाँ पे टेक ओवर कर लिया। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 रुपये पे शेयर खरीदा था, मेरा जो एक पुराना वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, 1 से 4 रुपये पे तभी चल रहा था, वो बाद में हम लोगों का स्टॉक लगभग 50 रुपीज़ प्लस यहाँ पे गया था। आज भी इसके कुछ क्वांटिटीज़ मेरे पोर्टफोलियो में। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि आज भी अगर मैं इसको बेचता हूँ 400-500% के रिटर्न से समथिंग, बट क्या ज़्यादा मैंने पैसा लगाया नहीं था, 20-25 हज़ार मिलेंगे, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, रहने दीजिए, आगे क्या पता फ्यूचर में कुछ हो जाए। ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का भी कुछ कारण है, ऐसा तुक्का लगाने के लिए नहीं। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, 55% के रिटर्न नॉर्मली अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, बीएससी के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल वाला चार्ट मिलेगा। ये देखिए, ये पुराना चार्ट है जहाँ पे कंपनी 100 पे गई थी, देन नीचे आई थी, देन खत्म ही हो चुकी थी। इतना ज़्यादा कर्जा था इस कंपनी के ऊपर, राइट। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल्स ने इसको खरीद लिया, तब जाके इस कंपनी में हम लोग को वो जान देखने को यहाँ पे मिली थी। ये जो जंप है ना, ये उसी के कारण थी। सो यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट, बहुत ही कीमती चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, बैलेंस शीट देख लेना। रिजर्व्स माइनस में है, क्योंकि टेक ओवर करने के बाद थोड़ी ना रिजर्व्स पॉजिटिव होंगे। वो तो अभी रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट आप देख सकते हैं रिजर्व्स माइनस में, क्योंकि कंपनी ही लॉस में थी। कर्जा देख लेना, 22,500 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था, राइट। तो रिलायंस को ये कंपनी कितने करोड़ में मिली थी, रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अभी मैं बोलने वाला था आंसर, बट थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को भी दे देता हूँ। 2 सेकंड का काम है, गूगल भी करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इतना महंगा कर्जा भी था यहाँ पे, बट स्टिल रिलायंस को कितने सस्ते दाम में ये कंपनी मिल गई। रिलायंस मतलब रिलायंस के साथ जेएम फाइनेंशियल्स भी पकड़ लेना। शॉर्ट टर्म बोरिंग 110 CR के आसपास देखने को मिल रहे। कैश की बात करूँ तो आप देख सकते हो 250 करोड़ का है। सो बैलेंस शीट पूरी तबाह है। जो पुरानी कंपनी थी, सिर्फ वो उन्होंने खरीद लिए, खरीदने के बाद कोई ऐसा टर्न अराउंड नहीं होता है। वो बिजनेस वैसे का वैसा ही है, स्ट्रगलिंग बिजनेस ही अभी भी उनका यहाँ पे चल रहा है। स्ट्रगलिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, रिजर्व्स माइनस में है, कर्जा भरा पड़ा हुआ है, वो भी चेंज हो जाएगा। बट सबसे मेन चीज़ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस तो देखेंगे, लेटेस्ट वाला ही देखेंगे दोस्तों, पुराना नहीं देखेंगे, क्योंकि पुराना भी वैसे भी आप लोगों को बहुत भयंकर ही देखने को मिलेगा। लेटेस्ट देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये कंपनी खरीदी जा चुकी है। सो लेटेस्ट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे, क्या है यहाँ पे, लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं। सो यहाँ पे आज भी ये कंपनी हम लोगों को दिक्कतों से ही जूझते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हो माइनस में ही है, मतलब ये कंपनी यूजुअली लॉस में चल रही है। सर आप नीचे नेट प्रॉफिट के ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर इनकम का बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 5-5 हज़ार करोड़, 7-7 हज़ार करोड़, जो कि उनके नॉर्मल सेल्स से भी ज़्यादा है। सो अगर आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अलग डेटा देखने को मिलेगा। इसीलिए मेन जो कंटेंट था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। एंड वैसे भी सभी लोगों को पता है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी।
बहुत ही दिक्कतों से जा रही थी, वही डेटा आप लोगों के सामने है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यस दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, पुराना वाला 9-10% ही थे प्रमोटर्स, एंड बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए 0 हो चुके थे एंड बाद में 75% क्यों हो गए, तो 75% में यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्रमोटर के ऊपर तो आप देख सकते हो रिलायंस ने यहाँ पे 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखी है एंड जेएम फाइनेंशियल्स लगभग 35%। सो इन दोनों का ही मिला के 75% हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो इन दोनों की एंट्री के कारण ही थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर 1.25%, डीआईएस ना के बराबर, पब्लिक लगभग 22 से 23%। सो दोस्तों अलोक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, अभी तक का जितना भी हम लोगों ने डेटा देख लिया, एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे आता हूँ मैं। अलोक इंडस्ट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो अलोक इंडस्ट्री की एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, पुराना खराबी चल रहा था, इसीलिए ये कंपनी बैंकरप्सी की ओर हम लोग को देखने को मिली थी। देन कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही पुअर है। सिर्फ इस कंपनी के पास एक ही बहुत बड़ा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना हथियार है, बहुत ही बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। यस, रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल्स, ये अब इस कंपनी के आप लोग बोल सकते हो ऑलमोस्टली जॉइंटली ओनर ही है, ऐसा ही बोल सकते हो, डिसीजन ये ले सकते हैं। 40% रिलायंस के पास है, उनके पास 35% है। सो ये एक ही केवल एडवांटेज वाला पॉइंट है, ना कंपनी के नंबर सुधरे हैं, ना कंपनी की पोजीशन सुधरी है, कंपनी वैसी थी वैसी ही है और 24 रुपये 25 रुपये पे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही एडवांटेज वाला पॉइंट है, कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्री। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस इसमें कोई चमत्कार करवा सकता है तो आप फिर विचार कर सकते हो, बट अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कंपनी में कोई भी खास दम नहीं है। जो 1 रुपये का सर जो स्टॉक था 1 से 4 रुपये का, ये इतना 50 तक क्यों गया, सिर्फ इसी के कारण गया कि रिलायंस उसको खरीद रहा है। अगर वो रिलायंस के विपरीत अगर कोई दूसरी कंपनी होती, वो स्टॉक वही का वही रहता। तो सिर्फ नाम के वजह से, रिलायंस के नाम के वजह से इस स्टॉक में हम लोग को यहाँ पे एक ज़बरदस्त सॉलिड जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। काम तो अभी तक कंपनी का कोई भी खास यहाँ पे नहीं है। आ जाते दूसरे स्टॉक के ऊपर एंड वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ है, और भी कुछ काम है, बट देखा गया तो ये भी कंपनी देखिए दोनों के दोनों 24-25 रुपये पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एंड बिजनेस भी थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ। ट्राइडेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं शुरुआत में ही आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो अलोक इंडस्ट्री की से हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है मतलब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट इसके पीछे के कुछ कारण हैं। नंबर 1 कारण, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, ये देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न में अभी भी जान है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। नंबर 1 अलोक इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न ही ऐसा लेफ्ट टू राइट नीचे है, ये एक चीज़ हो गई। देन सेकेंड चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। येस, अलोक इंडस्ट्री से तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है ट्राइडेंट की, मतलब चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2400, 2450, 2800 करोड़ के रिजर्व है। थोड़ा और नीचे आते, कर्जा 950, 680, लगभग 255, 250 करोड़ का कर्जा है, जो कि कम हो रहा है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में, बट स्टिल कंपनी ने विचार करना चाहिए, 1200 900 इतना हायर लेवल का कर्जा ले रहे हैं, बट कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। कैश की बात करें तो लगभग 100 करोड़ का कैश है, तो कंपनी के रिजर्व्स अच्छा है एंड कंपनी का कर्जा भी डिमिनिशिंग मैनर में नीचे 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 जा रहा है। तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं, अलोक इंडस्ट्री के साथ तो बैलेंस शीट का इसका कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो लॉस मेकिंग ही है, रिजर्व्स ही माइनस में गए और कर्जा तो मतलब बोलने के ही बराबर नहीं है। सो इनकी बैलेंस शीट ट्राइडेंट की अलोक से तो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। अभी आ जाते परफॉर्मेंस के ऊपर। पीएनएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी इसका हम लोग मेन पीएनएल देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका देखोगे, इनका मेन सेल्स देख लेना, बड़ा देखने को मिल रहा है सेल्स का नंबर, और अदर इनकम देख लेना, छोटा छोटा ही है। मतलब आप लोग चाहो तो नेट प्रॉफिट को भी स्टडी कर सकते हो। तो 371, 350, 350 राइट नाउ 530 के आसपास अभी तक का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। इसके पहले अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट में परफॉर्मेंस चलता था ट्राइडेंट का, देन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया बेटर, एंड ये कंपनी ना किसी के नज़र में भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं, 60-70 पे कोई देखता भी नहीं था। इन्होंने स्प्लिट लाया एंड उसके बाद चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को वो 6-7 रुपये पे आप लोगों को बताया था कि आप चाहो तो देख सकते हो। बाद में तो कोविड का क्रैश हो गया तो उसमें तो ये 3 रुपये तक आया था, तभी ये वीडियो बनाया था। सो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा गया तो अलोक इंडस्ट्री के साथ इसका तो कोई मैच ही नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसमें एक खासियत और है, प्रमोटर्स 68 थे प्रमोटर, देन 70.77, देन 71 हो गए, देन आप देख सकते हो यहाँ पे 71.06 का 0.07 हो गया, देन 0.84 हो गया, एंड राइट नाउ 73 तक जा चुके हैं। प्रमोटर यहाँ पे बार बार हिस्सा खरीद रहे, तभी मैंने वीडियो बनाया था, तब ये 8 रुपये का था। मेरे पास आज भी वो वीडियो है कि कंपनी के मालिक खुद के ही शेयर खरीद रहे, 8 रुपये का शेयर आज 25 का हो गया, मतलब 3 गुना यहाँ पे पैसा हुआ है।
आप खुश होंगे, मैं खुश होंगे, बट सबसे ज़्यादा खुश प्रमोटर्स है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन्हीं के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 1.5% है। DIS को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट भी ना के बराबर है। पब्लिक की बात करें तो 22-23% की होल्डिंग है, अदर्स में भी 1-2% देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, इन दोनों के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ, कोई डाउट नहीं, आलोक इंडस्ट्री को अगर आप लोग यहाँ पे ट्राइडेंट के साथ कंपेयर करोगे, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। सिर्फ आलोक इंडस्ट्री का नाम एक ही चीज़ के कारण है, रिलायंस के कारण, दैट्स इट। अभी तक उनका कोई भी बिजनेस हम लोग को अच्छा ग्रो होते हुए देखने को नहीं। आप PNL ही देख लो, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देख लो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हालांकि ट्राइडेंट में हम लोग को थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। इस वक्त के नंबर तो ट्राइडेंट में बार बार जिक्र कर चुका हूँ, अच्छे आएंगे उम्मीद थी, बट इतने अच्छे आएंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। और वही रीज़न है, स्टॉक 20 का अभी 25 तक होते हुए देखने को मिल रहा है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं 3 महीने के रिटर्न्स भी आप देख सकते हो, इन्हीं के ज़्यादा है। किसके? ट्राइडेंट के। 6 महीने के भी रिटर्न ट्राइडेंट के ज़्यादा है। आलोक भी 18% भागा है, कोई बात नहीं। 1 साल की बात करें, ये माइनस में चल रहा है, ये तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 250%। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा था कि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है, रिटर्न्स तो हमें ही मिल रहे हैं। सो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर जाना है तो ट्राइडेंट परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे चल रहा है, उसके नंबर्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, चार्ट पैटर्न अच्छा है, एंड जिस लेवल 20-25 रुपये, 3-4 रुपये पे हम लोगों ने देखा था, उसके हिसाब से सब कुछ बढ़िया है। एंड आलोक इंडस्ट्री की बात करें, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक ही बढ़िया चीज़ जो मैं 4 बार बोल चुका हूँ, 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, रिलायंस, दैट्स इट। रिलायंस एंड JM फाइनेंशियल्स। सो उससे अगर कोई इनको फ़ायदा होता है तो डिफरेंट स्टोरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते, निवेश करना थोड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है। उस वक्त मैंने बताया था, क्योंकि वो तभी IBC के अंडर था, एंड क्लीन फ़ायदा हम लोगों को मिलने वाला था, क्योंकि कोर्ट ने सीधा सीधा बोला था कि ये डीलिस्ट नहीं हो सकता। सो डीलिस्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रिलायंस का नाम जोड़ते ही ये रॉकेट बनेगा, और वो बन भी गया, और उसका फ़ायदा भी आज हम लोग को हो रहा है। बट अभी फ्रेश बाइंग करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल नहीं। अब ट्राइडेंट के साथ यहाँ पे चाहो तो जा सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन है आपको फर्दर स्टडी करनी चाहिए। ट्राइडेंट परफॉर्मेंस वाइज है, बस इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ भी मदद मिली होगी। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, अच्छा याद आया, डिविडेंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ट्राइडेंट जितना हो सके, पैसे का कुछ भी हो सके, डिविडेंड कुछ ना कुछ भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो डिविडेंड तो मतलब क्या बोले हम लोग, क्या लॉस में डिविडेंड दे सकते हैं? हाँ, वैसे दे सकते हैं, रिजर्व से, वो प्रोविजनिंग है अलग से, बट नॉर्मली देखा गया तो ऐसा कोई देता नहीं है। सो यहाँ पे ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, जितना भी हो सके, 1.5% का हो, 1% का हो, बट वो भी यहाँ पे मिल ही जाता है। सो सारे पैरामीटर से अगर देखा जाए तो ट्राइडेंट ही बेटर ऑप्शन नज़र आता है। सो अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने भी खुद स्टडी करनी चाहिए। सिर्फ मेरा वीडियो देख लिया, जोश में आ गए, निवेश कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद की स्टडी, सेल्फ स्टडी बहुत ही कीमती चीज़ होती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो टास्क दिया है आप लोगों को कि आलोक इंडस्ट्री कितने में खरीदा, रिलायंस ने कितना हेवी कर्जा था, लगभग 22,500 करोड़ का, उसके अगेंस्ट जस्ट कितने मामूली प्राइस में उठाया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।